नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू के सांसद नहीं आए मोदी के बचाव में, फंस गई मोदी सरकार चक्रव्यूह में। एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त जो हालात उत्पन्न हुए हैं और जो परिस्थितियां इस वक्त चल रही हैं, वह भारतीय जनता पार्टी हर तरफ से बुरी तरह से फंस गई है और संसद से भागती हुई नजर आ रही है। अब नेताओं के बोल भी बिगड़े हुए हैं, जिनके कोई कर्म न रहे हो, जिसने देश के लिए कुछ किया ना हो, वह अलग अलग ज्ञान बांटता हुआ भी नजर आ रहा है। किसी को अबोध बालक कहते हुए, खुद अबोध बालक है या क्या है यह खुद पर तो नहीं बोलता हुआ, लेकिन दूसरों को अबोध बालक जैसे शब्द का भी इस्तेमाल करते हुए कुछ नफरती नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू के सांसद, जिस तरह से मोदी सरकार घिरी हुई है, चंद्रबाबू नायडू के 16 और पवन कल्याण के 18 सांसद नहीं आए। एक भी सांसद मोदी के बचाव में नहीं आया। जिस तरह से मोदी सरकार फंसी हुई है चक्रव्यूह के अंदर, यह हालात भारतीय जनता पार्टी का, मतलब कहते हैं ना, सांस घूट रहा है अंदर अंदर, दम सांस बंद हो गए हैं, वह वाली हालात है। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अनाप शनाप बयानबाजियां करने लगता है। सेम हालत इस समय है और सहयोगी दल पूरी तरह से साइलेंट। आंध्र प्रदेश से 18 सांसदों का समर्थन मोदी सरकार को है, लेकिन 18 सांसदों में एक भी सांसद 18 सेकेंड भी मोदी के बचाव में नहीं बोला है अभी तक। एकदम बिल्कुल दूरी बना ली गई है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी के बचाव में नहीं आए। जब संसद में उनके चंद्रबाबू नायडू का कोई भी सांसद मोदी के बचाव में नहीं आया, तो भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ी हुई है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के भी सांसद मोदी के बचाव में बिल्कुल नहीं है, आपस में टकराव है दोनों का। अब ऐसे में मोदी सरकार अल्पमत में है, यानी कि बहुमत नहीं है उसके पास, जो है भाजपाई है। ऐसे में सोचिए, अगर इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो हालात क्या होंगे। सरकार न इधर की न उधर की, कहीं की नहीं रहेगी, धराशायी हो जाएगी। अब यह चीज बड़ी तेजी से इस पर काम हो रहा है। अब इंडिया गठबंधन की कही जा रही है कि बैठक होगी और बैठक में जो भी फैसला होता है वह पता चलेगा। लेकिन अब एक पूरे विपक्ष का, इंडिया गठबंधन का एक नई रणनीति पर काम होता हुआ नजर आ रहा है और ममता बनर्जी उसमें पूरी तरह से सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है। क्योंकि अब यह मोदी की सरकार इस देश के लिए ही बहुत बड़ी संकट बन गई है, क्योंकि इसके असली रूप देश के सामने आ गए हैं। अब जिस तरह से पार्लियामेंट में राहुल गांधी को बोलने के लिए रोका गया और नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में कदम नहीं रख पाए, विपक्ष के तेवर इतने तल्ख थे। वह सवाल पूछ रहा है विपक्ष कि लीडर ऑफ अपोजिशन को क्यों नहीं बोलने दिया गया। इसका जवाब नहीं है सदन के पास, ओम बिरला के पास और भाजपा के पास। अब भाजपा जिन तथ्यों को रख रही थी, उसी तथ्यों का सबूत लेकर के राहुल गांधी पार्लियामेंट में आ गए, तो प्रधानमंत्री भाग रहे। पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी भाषण नहीं देंगे, उन्होंने लिखित भाषण अपना दर्ज करा दिया। और ओम बिरला कितने होनहार स्पीकर हैं कि कर लिए। लीडर ऑफ अपोजिशन के भाषण के बगैर प्रधानमंत्री का भाषण दर्ज हो गया। यह भी इतिहास में एक काला अध्याय है और 70 सालों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भाषण पर भाषण नहीं दिया है। यह भी एक काला अध्याय बन गया। तो कहां है वह 56 इंच का सीना, कहां गया? 56 इंच का सीना जो था कहां चला गया? वह चूहा बन गया या वह सिकुड़ गया? लाल आंखें कहां हैं?
वह आंखें फूट गई या वह आंखें पीली हो गई, मैं नहीं जानता यह सब क्या है नहीं है, लेकिन यह है कि जिस चरित्र को छिपाने की कोशिश, जिस असली चेहरे को छुपाने की कोशिश भाजपा और आरएसएस कर रहे थे, वह असली चेहरा आज विश्व के सामने, देश के नहीं पूरे विश्व के सामने आ गया। यह चीजें सत्य हैं। अब ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो चंद्रबाबू नायडू का रुख, अभी इस वक्त तक, जब हम इस वक्त प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं, इस वक्त तक चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी है, एक शब्द भी, कोई बयान नहीं आया। यह हर किसी को मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू कोई ना कोई रास्ता तलाश रहे, यह सरकार को भी मालूम है, इसीलिए इतनी भिन्नता पर आ गई है, इतने निचले स्तर पर सरकार आकर के खड़ी है। यह हकीकत है, जानती है कि अब यह सरकार बचने वाली नहीं है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि बोफोर्स मामला जो था राजीव गांधी का, इसी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चिल्लम चिल्ली मचाई थी, उस वक्त भी मर्यादा था, मर्यादा में रह करके, लेकिन आरोप वह गलत थे, लेकिन वह भी अखबारों या किसी चीज के आधारित खबरों के अनुसार वह लगाए गए थे और बोलने का मौका भी मिला था, सरकार जवाब भी उस पर दी थी, लेकिन सरकार चली गई, विपक्ष हमलावर था और बीपी सिंह की सरकार आई। अब बीपी सिंह की सरकार आने के बाद राजीव गांधी को उसमें क्लीन चिट मिली, जांच हुई, कुछ भी नहीं निकला और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी निर्दोष साबित हुए उससे। क्या नरेंद्र मोदी की जांच होगी और नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे? नरेंद्र मोदी जो तानाशाहियां इस देश में और जो लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, वह आने वाले वक्त के लिए इस देश के लिए नासूर बनने जा रहा है, इस देश को गुलाम बनाने वाला बनने जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यूजीसी को लेकर के देश की जनता मोदी के खिलाफ है, यूजीसी को लेकर के आरएसएस के खिलाफ लोग हैं, और चाहे विदेश नीति को लेकर या बाकी की नीतियों को लेकर के इस सरकार के खिलाफ है, चाहे साधु संत, इनका हिंदू का पाखंड भी, वह भी देश के सामने आ गया। अब तो आपस में लड़ रहे हैं, तो चंद लोग ऐसी सरकार के साथ खड़े हैं जो अभद्रता पर उतर आए हैं, लेकिन इन सब से दूरी चंद्रबाबू नायडू जो बना रहे, चंद्रबाबू नायडू इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अगर इसके हिस्सा बन गए इस नफरत के, तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति खत्म हो जाएगी आंध्र प्रदेश से, क्योंकि आंध्रा की राजनीति वह एक सम्मान वाली राजनीति है, वह इस तरह की नफरती राजनीति नहीं है, नफरत नहीं है। लेकिन इस वक्त चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साध लिए, कुछ नहीं बोल रहे इस सरकार के न तो बचाव में और न तो इस सरकार के विरोध में, चुप साधे हुए हैं, सिर्फ यह चीज देख रहे हैं और इसका इंतजार कर रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष कब लाता है पार्लियामेंट के अंदर। और अब बातें इस हद तक चली गई हैं, इस सरकार की इस हद तक सीमा लांघ दी है इस सरकार ने, और जिस तरह से भाग रही है और नफरत की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, अब इस सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हो जाएगा, तब उन्हें आना पड़ेगा और भाषण देना पड़ेगा और सरकार को बहुमत भी साबित करना पड़ेगा, तब इनके सहयोगी दलों के भी चेहरे सामने आएंगे कि ऐसे सरकार के साथ कौन है वह व्यक्ति जो सपोर्ट कर रहा है सरकार के लिए, चाहे नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, एकनाथ शिंदे हो, चंद्रबाबू नायडू हो, सबके चेहरे देश के सामने आ जाएंगे और फिर जो नजारा होगा वह देखने वाला होगा। इसके दो रास्ते निकलेंगे अगर यह चीजें होंगी या विश्वास प्रस्ताव आएंगी तो। पहला कि यह सरकार गिर जाएगी, फिर तो इस देश को एक नई दिशा और दशा मिलेगी, और दूसरा अगर यह सरकार बच गई और इनके सहयोगियों ने साथ दे दिया तो फिर यह देश पूरी तरह से गुलाम हो जाएगा। यह चीज होगा और जरूर होगा।
अविश्वास प्रस्ताव लाना इसके लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा यह तानाशाहियां और नफरत अब और तेजी से आगे बढ़ने वाला है। हर सीमा लांघ गई है। कहते हैं ना कि नंगा के सामने कुछ बोलना अपनी इज्जत दांव पर लगाना है। डर इज्जत की उसे लगती है जिसकी इज्जत हो, और उसे डर नहीं लगता जिसकी इज्जत ही ना हो। यहां पर यह चीज अब आ गई राजनीति के अंदर। यह राजनीति नहीं, एक दुश्मनों का अखाड़ा बन गया है, नफरत का अखाड़ा बन गया है पार्लियामेंट। और आप न्यायपालिका से उम्मीद नहीं कर सकते, चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं कर सकते, तो फिर यह चल क्या रहा है? सरकार कहां है इस देश के अंदर? सरकार है ही नहीं। और इसके गुनहगार नीतीश और नायडू हैं। नीतीश और नायडू मोदी से भी बड़े गुनहगार हैं इस देश के, जिन लोगों ने इस देश की राजनीति को इतनी नफरत तक पहुंचा दिया है। अब चुप हैं क्योंकि वह समर्थन दे रहे हैं, और जाएं तो कहां जाएं, और रहें तो कैसे रहें। अब विपक्ष क्या यह आखिरी फैसला लेगा जिसकी चर्चा चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव का? और इन सहयोगियों के दलों का भी चेहरा एक बार फिर देश के सामने ला करके रखेगा, ताकि देश जाने कि जिन्हें वोट दिया था वह क्या गुल खिला रहे हैं नेता। इसी का इंतजार है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी अकेली पड़ी हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू बचाव के मूड में तो सरकार को बिल्कुल नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और गुजारिश है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीबीटीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीबीटीएफडी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।